तालीमी बोर्ड सखर ने 12वीं जमात के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात के नताइज के मुताबिक प्री मेडिकल में 11,120 तलबा तालबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 8,818 कामयाब हुए। मेहरान मॉडल कॉलेज पन्नू आकिल की तालबा हुमेरा परवीन कोराई ने 971 नंबर लेकर पहली, रोशन तारा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल घोटकी की मकसूदा कोलाची ने 970 नंबर लेकर दूसरी और पब्लिक स्कूल सखर के दानियाल फहद हुसैन ने 968 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 10,508 तलबा तालबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 7,753 पास हुए। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में मरी गैस के स्कूल डहरकी के नवीद कादिर ने 951 नंबर लेकर पहली, मेहरान मॉडल कॉलेज पन्नू आकिल के आसिफ अली ने 950 नंबर लेकर दूसरी और मेहरान मॉडल कॉलेज पन्नू आकिल के मोहम्मद जावेद मगीरी ने 949 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने साल 2009-10 होम इकनॉमिक साल दोइम के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची के तहत होने वाले इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 65.88% रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। इम्तिहानात के नताइज के मुताबिक होम इकनॉमिक्स के सालाना इम्तिहानात में कुल 340 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 224 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। होम इकनॉमिक्स के सालाना इम्तिहानात में जरीन इमाम ने 984 नंबर हासिल करके पहली, हिरा फारूक ने 982 नंबर लेकर दूसरी और हानिया सलीम ने 974 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। तालबात ने इस मौके पर कहा कि होम इकनॉमिक्स के निसाब और अमली इम्तिहानात को जदीद तकाज़ों से हमकनार करने की अशद जरूरत है। सिंध असम्बली में एमकेएम के पार्लिमानी लीडर सैयद सरदार अहमद ने रमजान से कबल सूबे में महंगाई पर कंट्रोल और जखीरा अंदोज़ी की रोकथाम का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध को भेजे गए एक खत में उन्होंने कहा कि 3 सूबाई वज़रा अब्दुल रऊफ सदीकी, शोएब बुखारी और नादिर मक्सी पर मुश्तमिल कमेटी फौरी तौर पर बनाई जाए, जो रमजान में महंगाई पर कंट्रोल के इकदाम करे। सैयद सरदार अहमद ने कहा कि वज़ीर आला ने उनके भेजे गए खत का जवाब अब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की इन 2 बुनियादी मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो सूरत हाल बदतर हो सकती है। सिंध के वज़ीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने मुतासरा नर्स की अस्पताल में अयादत की। इस मौके पर मुतासरा नर्स ने डॉक्टर सगीर से पूछा कि क्या ठीक होने के बाद वो अपने पर्चे दे सकेगी और क्या वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। डॉक्टर सगीर ने नर्स की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि नर्स और उसके अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि आइंदा अस्पताल में ऐसे किसी भी मुमकिन वाक़े की रोकथाम के लिए तहरीरी तौर पर महकमा सेहत को बाखबर किया जाए ताकि बरवक्त मदद की जा सके। नाज़रीन, कपास की पैदावार हमारी मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, मगर इस साल कपास के काश्तकार इंतहाई परेशान है क्योंकि फसल पर चितकबरी, सुंडी समेत मुख्तलिफ कीड़ों ने हमला कर दिया है और बाजार में इन कीड़ों के खात्मे के लिए दस्तयाब ज़रूरी अद्वियात भी जाली हैं और हुकूमती सतह पर कपास की फसल को बचाने के लिए कोई इक़दाम न होने के बायस काश्तकार मुश्किल में पड़ गए हैं। इस बारे में तफसीलात के लिए देखते हैं डहरकी से बरकत अली शर की ये रिपोर्ट। दीगर फसलों की बनिस्बत कपास की फसल ज्यादा फायदा देने वाली फसल है और इससे कई ज़रूरत जिंदगी की चीजें हासिल होती हैं, लेकिन कुछ सालों से कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों ने कपास की पैदावारी सलाहियत को सख्त मुतासिर किया है और लोगों ने गुज़िश्ता साल कपास के बजाय धान की फसल पर ही तवज्जो दी, लेकिन पानी की किल्लत के बायस जिला हुकूमत की जानिब से धान की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से जिला भर में कपास की काश्त पर ही इंहिसार किया गया है। लेकिन कपास के शुरुआती मरहले में ही फसल पर चितकबरी, सुंडी और मिली बग का हमला शुरू हो गया है, जिससे कपास की फसल सख्त मुतासिर हो रही है और काश्तकार कपास की फसल को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। काश्तकारों को एक तरफ फसल पर होने वाले चितकबरी, सुंडी और मिली बग के हमले ने परेशानी में मुब्तला कर रखा है, तो दूसरी जानिब उनकी रोकथाम के लिए मुयसर जाली ज़रूरी अद्वियात की वजह से माली नुकसान का सामना है। लेकिन कपास की फसल पर चितकबरी, सुंडी और मिली बग के हमले ने कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात की रोकथाम, चितकबरी, सुंडी और मिली बग के खात्मे के लिए इकदाम नहीं उठाए गए तो कपास की पैदावार सख्त मुतासर हो सकती है। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहरकी। नाज़रीन, अवाम के लिए रोज़गार, तालीम, सेहत, रोटी, कपड़ा और मकान के बुलंदो बांग दावे करके असम्बलियों में पहुँचने वाले हमारे हुक्मरान कुर्सी संभालते ही अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में अवाम से किए हुए वादे भूल जाते हैं। हाँ, अगर कभी अवाम का ख्याल आए तो खुली कचहरी लगा लेते हैं, क्योंकि वोट मांगने की तरह अब अवाम के मसाइल हल करने के लिए घर घर जाना तो उनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है। ऐसे में अवाम का क्या रवैया होता है और उसके लिए कोटरी से हमें बता रहे हैं ऐसी ही एक खुली कचहरी का अहवाल। आइए देखते हैं। डीसी ऑफिस में होने वाली सूबाई वजीर बल्दियात की खुली कचहरी बदनज़ीमी के भेंट चढ़ गई और गरीब आवाम पानी, बेरोजगारी और इंक्रोचमेंट और दीगर मसाइल के लिए सदाएं लगाते रही और शहरियों की जानिब से मसाइल बयान करते हुए कहा गया
आने वाले सियासी समाजी तंजीमों के लोगों पर पुलिस की जानिब से धक्कम पेली करके पीपी कारकुनान को आगे कर दिया गया, जिन्होंने शिकायत करने वाले माइक पर कब्जा कर लिया। जबकि इस शदीद गर्मी में खुली कचहरी में मजदूर अफराद पानी की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ते नजर आए, जबकि वज़रा और अफसरान उनकी फरियाद पर गौर करने के बजाय खुद मिनरल वाटर का पानी पीते रहे। जबकि दूसरी जानब आवाम के लिए पीने तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था और परेशान लोग अपने मसाइल खुली कचहरी के दरमियान ही वापस ले जाते नजर आए। कैमरामैन सरवेज के साथ शेख सिंधी, दुनिया न्यूज़, कोटरी। सिंध के बाद अब चलते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ नजर डालते हैं सूबे की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। कोयटा में हुंडी का कारोबार करने वालों ने छापा मारने वाली FIA की टीम को डाकू समझकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिससे 8 एहलकार जख्मी हो गए। सादा कपड़ों में FIA की टीम जब चौहर मिल रोड पर हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया और उन्हें घेरे में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 8 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ियारत में वाक़ रिहाइश का, जो कि चंद बरस कबल ज़लज़ले से काफ़ी हद तक तबाह हो गई थी और पाक फौज ने उसकी तामीर और आराइश शुरू करवाई थी। ये रिहाइश का अब तामीर और आराइश के मरहले से गुजर कर मुकम्मल हो गई है और उसे आवाम और गैर मुल्की सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं फरीदुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। ज़ियारत में वाक़ कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, जहां बाबा कौम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारे, को 28 अक्टूबर 2008 के ज़लज़ले में शदीद नुकसान पहुंचा और जिसकी मरम्मत का काम पाक आर्मी ने अपने ज़िम्मे लिया था। पाक फ़ौज ने इस तारीख़ी इमारत की मरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम 14 माह में मुकम्मल कर लिया है और उसे दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया है। इस तज़ीन और आराइश के काम पर 26 मिलियन रुपए लागत आई है। इमारत में कायद-ए-आज़म की नायाब तस्वीर के लिए फ़ोटो गैलरी के अलावा सुवेनियर शॉप भी बनाई गई है। इस तारीख़ी इमारत का इफ्ताह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का सूबाई वज़रा के हमरा मुआयना किया। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के नौजवानों को कायद-ए-आज़म के अफकार को अपनी अमली ज़िंदगी में मसले राह बनाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। इफ्ताही तकरीब के मौके में मेहमान खुसूसी जस्टिस काजी फायज ईसा ने रेजिडेंसी की बहाली 9 के काम के बाद चाबी सूबाई सेक्रेटरी सकाफत के हवाले की, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे गाते हुए कायद-ए-आज़म की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने रेजिडेंसी का दौरा भी किया। अब रेजिडेंसी को बहाली के बाद आवाम और सियाहों के लिए बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। कौमी इमारत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लों को ये विरसा अपनी असल शक्ल में मुंतकिल किया जा सके। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, ज़ियारत। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन से नामालूम शख्स की हाथ पांव बंधी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट टाउन के ब्लॉक नंबर 4 के लीड्स पार्क के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश मिली है, जिसे हाथ पांव बांधकर उसके सर में गोलियां मारकर कत्ल किया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल पहुंचा दिया। मुतल्लिका पुलिस कत्ल की मजीद तहकीकात कर रही है। किडनी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव के नामुनासिब रवैये पर सेंटर के मुलाजमीन ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर किडनी सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए फातमीद फाउंडेशन किडनी सेंटर एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के चेयरमैन हफीजुल्लाह तरीन ने कहा है कि किडनी सेंटर के मुलाजमीन गुज़िश्ता 50 रोज से सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किडनी सेंटर के नाअहल और गैर कानूनी चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ताहाल अदम फाल है, जिसके बायस मुलाजमीन में मायूसी फैल रही है। बलूचिस्तान बोर्ड ने गैर कानूनी इक़दाम पर मैट्रिक के 115 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से 78 तलबा के नताइज मंसूख कर दिए गए। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के साल 2010 के इम्तिहानात में 115 उम्मीदवारों के खिलाफ इम्तिहान में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की, जिनमें से 78 उम्मीदवारों के नताइज मनसूख कर दिए गए, जबकि 22 के नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा और मनसूख कर दिए जाने वाले तुलबा तालबात साल 2012 में इम्तिहान देंगे। मनसूख किए जाने वाले उम्मीदवारों में से बेशतर को सिर्फ एक पेपर और प्रैक्टिकल के बिना पर मैट्रिक के सालाना इम्तिहान से खारिज किया गया है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे जाफराबाद के बेरोजगार नौजवानों ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया।